चलो ब्रह्मास्त्र चलाना आया ना? ब्रह्मास्त्र सिमेट्री की स्पेलिंग सही है? गलत सी लग रही है मुझे। राइट बराबर डबल एम होता है? यस पक्का? यस सब राइट बराबर थर का मतलब क्या थर का मतलब नसते किसका थर हाँ थरक का स्पेलिंग बताओ कौन है ये? कौन होगा सर उससे पूछ रहा है सिमेट्रिक हिंदी में लिखना आता है? यस अच्छा कौन लिख सकता है? हिंदी में? हिंदी में सिमेट्रिक बताओ। एस वाले नहीं वो वाला है वो कैसे आएगा नाइस बड़ी की मात्रा लगाई है तुमने। Sir, right. तुमने कहा सी छोटी राइट सिमेट्रिक। अच्छा ठीक है जो अरे हाँ अरे हां हो गया सिमेट्रिक सर्किट हो गया सिमेट्रिक सर्किट्स। अरे सुनो पहले मेरी बात। एक वैरायटी ऑफ सर्किट्स है थोड़ी सी टिपिकल है सिमेट्रिक सर्किट्स। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ जैसे हम ना व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जैसे क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? अरे यस पढ़ चुके हैं हम इसलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मैं इसको सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है फेयर इनफ। क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस और नो? क्या सेंटर वाली वायर में कोई करंट जाएगा? जाना पॉसिबल नहीं है। सेंटर वाली वायर में करंट जाना पॉसिबल नहीं है पहले ही जानते हैं। ठीक है ऑल्दो हम इसको सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। लेट अस अज्यूम कि हम नहीं जानते कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मुझे नहीं पता और मुझे सर्किट सॉल्व करना है। मुझे ये सर्किट सॉल्व करना है। पहले मैं आपको बताता हूं इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर लेते हैं। अगर सेंटर वाले वायर में कोई करंट नहीं जाएगा तो आर और आर 2R मतलब इसका आर इक्विवेलेंट तो आर आना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। इसको सिमेट्री से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? पहली दो टाइप की सिमेट्री है। कितनी? जिनसे आप सर्किट सॉल्व करोगे। फेयर इनफ। पहली सिमेट्री इस लाइन को देख ध्यान से। अगर मैं इस लाइन पे एक मिरर रख दूं तो क्या जो पार्ट इधर है एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज उधर है? अरे है कि नहीं? इसे बोलते हैं मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री। आई एम नॉट श्योर कि ये तुम लोग के स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक्स में है कि नहीं है सिमेट्री। बट एक अच्छा मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो है। ठीक है मिरर सिमेट्री। पहले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मिरर से। अरे सिमोन लिख लो क्या आता है तुम्हें? आओ यू गॉट इट। अच्छा क्या हुआ मिरर सिमेट्री के बाद? हो गया अपना बोलू। सुनो मेरी बात। इसे बोलते हैं मिरर सिमेट्री। सर्किट में आप एक ऐसी लाइन या एक ऐसा सेगमेंट या एक ऐसा प्लेन ढूंढो
जिसपे अगर आप मिरर रख दो तो वो सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह बने। फेयर ना? ये सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज इसलिए बन रहा है क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस मिरर इमेज एग्जैक्टली सिमिलर सर्किट, तो इसे हमने बोला मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब अगर यहां से करंट आई आया, अब भूल जाओ व्हीटस्टोन ब्रिज, सोचो मुझे नहीं पता ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैं मिरर सिमेट्री से सॉल्व करता हूं। तो मिरर सिमेट्री क्या बोलती है मैं आपको वो बताता हूं। सपोज यहां से करंट आया I, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, ठीक है, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2। मिरर सिमेट्री कहती है भाई साहब अगर आपने यहां पे शीशा रखा हुआ है तो जो करंट इधर से ऊपर जा रहा है शीशे में, वो करंट इधर से नीचे भी आएगा। तो अगर यहां से I1 गया और यहां से I1 आया तो सेंटर पे कोई करंट जाना पॉसिबल नहीं है। ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं मिरर सिमेट्री से। ऑल्दो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए उठाया है बिकॉज आपको पहले से पता है इसका आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब अगर ये क्वेश्चन मुझे मिरर सिमेट्री से सॉल्व करना है तो मैं मिरर सिमेट्री से बोल सकता हूं सेंटर में कोई करंट नहीं जाएगा। एंड अगेन माय आंसर विल कम सेम, RR 2R and 2R R बाय मिरर सिमेट्री। अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें, क्या मिरर सिमेट्री समझ में आई? मिरर सिमेट्री अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मिरर सिमेट्री एक ऐसा प्लेन ढूंढो जहां से सर्किट आपको एक दूसरे की मिरर इमेज लगे, तो जितना करंट आपको शीशे में चढ़ता हुआ दिखेगा उतना ही करंट शीशे में उतरता हुआ भी दिखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी टाइप की सिमेट्री इसी में देख दूसरी टाइप की सिमेट्री देख। मेरी बात सुन, इस लाइन को देख ध्यान से, मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूं, तुम दो अलग अलग डायग्राम बनाना। ये कौन सी? ये देख, इस लाइन को देख ध्यान से, सुनना मेरी बात। क्या इस लाइन के अबाउट अगर मैं इस सर्किट को पेपर की तरह फोल्ड करूं, देख इमेजिन कर, पेपर की तरह फोल्ड, पेपर की तरह फोल्ड, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं? इसे बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में तुम्हें रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिखेंगे। जैसे इस सर्किट को जब आप फोल्ड करते हो तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में। मतलब अगर इस क्वेश्चन को मुझे फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करना है तो मैं पता कैसे करूंगा? देख इधर, देख इधर, R and R by 2, R and R by 2, R by 2 and R अगेन R। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे और फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री में और सॉल्व करेंगे, बट ये दो टाइप की सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, तो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि हमें इसका आंसर पहले से पता है, R आना चाहिए। तो आप फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करो, मिरर सिमेट्री से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आता है। मिरर सिमेट्री में करंट पे गेम चलता है, फोल्डिंग सिमेट्री में रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाता है जब आप उनको फोल्ड करते हो एक दूसरे के ऊपर। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. अरे पक्की बात? इसे बता दो, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं।
इस पे दिमाग लगाना। इसके बाद once you have taken down this, इस पे दिमाग लगाओ। कैलकुलेट द R equivalent between A and B। ये देख टिपिकल सर्किट्स, टिपिकल सर्किट्स सॉल्व करो, सॉल्व करो। एक मिनट ना, फोल्डिंग से वाले में करंट डालना चाहिए नहीं, नो। फोल्डिंग सिमेट्री जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट दिखती है सर्किट में। मिरर सिमेट्री आपको वर्टिकल प्लेन में दिख जाएगी। पहले तो इस चीज पे फोकस करो ढंग से, जो चीज मैं बता रहा हूं पहले इस चीज पे फोकस करो कि क्या ये सर्किट तुम और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सिमेट्री लग रही है। क्या ये वीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये और कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है तुम्हें? चलो ये दोनों दिख भी रहे हो, बाकी कोई दिखना पॉसिबल कुछ बात, ये हो गया सबका? क्या ये और कुछ दिख रहा है? नहीं। देखो तो ये एक क्लासिक यूज बताता हूं मिरर सिमेट्री से। क्लासिक यूज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री से वन लाइन सॉल्यूशन है। कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। नया टाइप का सर्किट है, तुमने 9 10 में नहीं पढ़ा है। मिरर सिमेट्री इस लाइन के अबाउट में क्या इस लाइन के अबाउट सर्किट इज शोइंग मिरर सिमेट्री? यस सर पर कंप्लीटली फोल्ड हो मिरर सिमेट्री हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फोल्ड कैसे करोगे? नहीं सर ये फोल्ड मिरर सिमेट्री वर्टिकल प्लेन पे मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। देख क्या ये सर्किट एज इट इज इसकी मिरर इमेज है? यस। देख मेरी बात सुन ध्यान से। अगर यहां से करंट आया I, इसमें करंट गया I1, तो यहां से करंट आना चाहिए। सही बात है। अगर यहां करंट गया तो यहां से करंट आना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तू सोच, अगर मैंने बोला मिरर सिमेट्री से यहां पे I2 जा रहा है और यहां I2 निकल रहा है, तो इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं। इस जंक्शन का क्या रोल है? मतलब विद मिरर सिमेट्री आई कैन मेक दिस जंक्शन लाइक दिस। मैं बना सकता हूं इसको ऐसे, क्योंकि ये सर्किट मिरर सिमेट्री शो कर रहा है। और एक बार जंक्शन हटा दिया, उसके बाद इस सवाल में कुछ भी रखा नहीं। सोच R and R, R and R, R R, 2R 2R, R R R, 3R and 2R पैरेलल में, 3R and 2R कितना आंसर आएगा? 6R by 5। सही है ना? This is how you use mirror symmetry. Mirror symmetry जब कभी तुम्हें दिखेगी, तुम उसका जंक्शन हटाओ। और जंक्शन क्यों हटा सकते हैं हम? क्योंकि जितना करंट यहां से जा रहा है उतना करंट वहां से बाहर आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्की बात? जंक्शन की वजह से आया, उधर से ऐसे आया कि ये I1 यहां से गया, ये I1 यहां से डिवाइड हो गया, कुछ करंट ऊपर गया कुछ यहां गया, बट यहां पे वापस करंट सेम हो गया। जो यहां गया वो यहां से बाहर निकला, वो वहां से बाहर निकला। तो फिर तो सर इधर में आएगा, क्योंकि वो उधर ही हम लोग मिरर से मिले। एग्जैक्टली जिस लाइन के अबाउट आप मिरर में इसको देखते हो। और
है देखो। हाँ जी, you saying something? ले wheat stone ही। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट निकालते चलो। क्या इसमें दोनों सिमेट्री लगा सकते हैं? ट्राई करो। और अगर अच्छे से फील लेनी है तो दोनों सिमेट्री से ट्राई करो, देखो तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है क्या। नहीं सर आठ नहीं आठ तो नहीं है। सर हाँ बेटा, I1 I2 I3 जाएगा वहाँ से I से I1 I2 I3 क्यों जाएगा? हाँ 2r/3 क्या बात है, बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया लड़के ने, चीता हो गया लड़का एकदम। ठीक है नहीं अच्छा है, वेरी नाइस। अरे कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना बताओ बच्चे क्या बोलेंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में? ये कौन निकाल रहा है सब? आंसर मेरे ऐसे शौक। भैया शादी हुई है मेरी अभी अभी। उदाहरण आंसर आया। हाँ? सही है बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। कौन सी सिमेट्री यूज की है तुमने? एक सेकंड ना सर बता दो आंसर आया 2/3। हाँ मैं तेरे को एक बार क्या बोल दिया बिना मैंने उठाई दिया, तू सबको ऐसे देख ऐसा देख रहा था अगले इसका 2r है। सॉरी बेटा, अगले इसका 2r है। 2r पे नहीं नो जैसे 2r/3 आ रहा है। गलत। फर्स्ट आ रहा है। हाँ फर्स्ट ठीक है। आया उदाहरण? हाँ पहला आया 2/3। एक डायगोनल से किया यार तेरे को फोल्ड भी करना है ना, तेरे को बहुत ज्यादा फोल्डिंग की वो हो रही कि मैं फोल्ड भी करूं, कैसे करूं? तो डायगोनल के अबाउट तू कर रहा है, तू या तो वर्टिकल के अबाउट कर ले, हॉरिजॉन्टल के अबाउट। चल वर्टिकल के अबाउट भी तू एक बार कर ले,
पर हॉरिजॉन्टल के अबाउट सॉरी डायगोनल के अबाउट मत कर। सर डायगोनल अबाउट कैसे फोल्ड कर लेगा? सर नहीं सर, मिरर अगर डायगोनल का हो गया तो एक ही नहीं नहीं वो सर एक ही चला जाएगा ना। कैसे? टू और नहीं गलत बोल। ऐसा क्या होगा? यार मत करेगा तू ऐसे घर में टेढ़ा शीशा लगा टूआर तो नहीं है, मैंने क्या बोला टूआर? इसका आंसर सबका आया क्या? हाँ। पक्की बात? पक्की बात। देखो दो तरीके हैं, अगर मिरर सिमेट्री लोगे तो इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं। मतलब ये वायर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, सही बात है? हाँ। और अगर फोल्डिंग सिमेट्री से जैसे उदाहरण ने किया, फोल्डिंग सिमेट्री लोगे आप तो ये आर और ये आर हो जाएगा r/2, ये आर और ये आर हो जाएगा r/2, और ये आर और ये आर हो जाएगा r/2। 3r/2 ठीक है, इसका 3r/2 होगा। 3r/2 पता नहीं कुछ ऐसा ही आंसर आया। कौन सा सिमेट्री सॉल्व किया है? चलो आप फोल्डिंग सिमेट्री से सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर कितना आया था बाय द वे? 2r/2 टू और बाय फोल्डिंग सिमेट्री, इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड किया तो नीचे का पूरा सर्किट हटा दो। 3r/2 हाँ। फोल्डिंग में 3r/2 बराबर? So r/2 r/2 r r/2 r/2 r r r r/2 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 ये r/2 सही तो है? किस किस का आया? तुम तो 5 5 में कुछ बोल किया जो वापस की 3r/2 आया। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री बोल बोल सर मेरा 3r बोल रहा था। तू मुझे स्किप कर दे। मिरर में क्यों अलग आ रहा है? कैसे अलग आएगा? लगाओ मिरर, जंक्शन हटा दो, बीच में जंक्शन हटा दे, अलग कैसे आएगा? पैरेलल हो जाएगा फिर वो ऊपर और नीचे। और एक करो। ये सिमेट्रिक सर्किट्स एचसी वर्मा में बहुत हैं। ये सिमेट्रिक सर्किट्स एचसी वर्मा में बहुत हैं। हाँ सुनो मेरी बात, इधर देख मुस्तान से, तेरे लिए ही है। अरे नहीं सुन मेरी बात, मैंने अभी तेरे को पहले थोड़ी देर पहले एक चीज बोली, फोल्डिंग सिमेट्री तेरे को फील नहीं हो रही ना। सुन मेरी बात, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, अभी वहां पे जो क्वेश्चन बनाया था उसमें मैंने ए और बी टर्मिनल ये लिए थे। अरे लिए थे नहीं यस लिए थे ना? यस पक्की बात? इसमें मैंने कहा नहीं है नीचे कर, पहले आंसर निकाल इसका फिर बताता हूँ, फिर डिफरेंस बताता हूँ। आंसर निकाल, आंसर निकाल। इसका हाँ बेटा नहीं है विद सिमेट्री आई विल टेक इट। No, this r/2 will become r, and this r/2 will become r. Then r and r will again become r/2. I1 I2
कितना आ रहा है? 10 यार कौन सी सिमेट्री लगा रहे हो? 3r/2 3r/2 बोल के? होल्डिंग बीच में अगर तुमको एक तो सुनो मेरी बात, अगर तुमको कभी ये डाउट हुआ करे ना कि फोल्डिंग सिमेट्री हम कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं, तो फोल्डिंग सिमेट्री जैसे तुमको अगर कभी डाउट आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं इसको बोल रहा था कि वर्टिकल प्लेन में लगाएं हॉरिजॉन्टल, फोल्डिंग सिमेट्री आप उस प्लेन में लगाओ जो दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रही है। बात समझ आ रही है? फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। पेज पर फोल्डिंग सिमेट्री देख यार, ये टर्मिनल्स कहाँ है? ए और बी तो वहां है। ए और फोल्डिंग सिमेट्री लगा के बेसिकली तुम पता क्या कर रहे हो? दोनों टर्मिनल को आपस में कोरिलेट कर दे रहे हो। ये दोनों टर्मिनल पैरेलल है। कुछ बात समझ आ रही है? मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री में डिफरेंस समझ। सिंपलीफाई करो इसको। तुम्हारा भी याद है? No, I simplified it. हाँ, कितना आ रहा है बेटा? ये तूने डायग्राम गलत बनाया है। डायग्राम गलत बनाया है। डायग्राम देख, ए और बी टर्मिनल देख कहाँ है? लेकिन ये अगर मैं जस्ट केस तो ऊपर ही ऐसा है। समझा नहीं तूने क्या किया? ये और भी रहेगा। ए और बी उधर नहीं है, उधर है। एक सेकंड क्या हुआ? डाउट है क्या? हाँ बोलना। लास्ट वाले में भी वो मैं फोल्डिंग के साथ हो गया। मैं बताता हूँ। मिरर सिमेट्री चाहिए ना इसमें? अब मैं करके बताता हूँ। पहले दूसरा क्वेश्चन लिखो, कुछ चीजें दो जिनके आंसर आ गए उनके लिए लिखते हैं। अरे क्या हो गया? कितने बच्चों का आंसर आ गया था वो वाला? हाथ खड़े करते हैं एक बार। ठीक है। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इसमें हर एक सेगमेंट में आर रेजिस्टेंस है। इसमें मत ले लेना। हर एक सेगमेंट में मतलब जो जो जितनी लाइन बनी है ना, हर एक सेगमेंट में आर आर रेजिस्टेंस है। बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है, इसको कोशिश करो। जितने बच्चों को ये नहीं आया, देखो इधर इधर सुन मेरी बात ध्यान से। जितने बच्चों को ये नहीं आया, देख मिरर सिमेट्री क्या है? सर्किट इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री शो कर रहा है। अरे पक्की बात? इसका मतलब जितना करंट इधर से ऊपर जाएगा उतना करंट, मतलब ये करंट अगर I1 है तो ये करंट I1 है। सही है? अगर ये करंट I2 है तो ये करंट I2 है। Similarly, if this current is I3, then this current is सही बात है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे पक्की बात? पक्की बात। एक जंक्शन हटा दे। ये जो करंट यहां से आ रहा है वो वहां से आ रहा है, जो यहां से आ रहा है वो वहां से आ रहा है। अब देखने लग गया सीरीज पैरेलल। देख आर आर टू आर, आर आर टू आर टू आर, अगेन यहां पे टू आर टू आर। सो आर 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 5R और 2R
पैरेलल में। Yes. 5r/6 आ रहा है ना? तुम्हारा हुआ था ये? इसका ऐसा हुआ है अरे अच्छे सवाल है सब। हाँ वो ऊपर का अरे मिरर सिमेट्री कौन सी लगाई थी ध्यान दिखाना मुझे। क्वेश्चन ही था। अच्छा तुमने तो कुछ हाँ ये R2R इधर 2R और ये 2R ये और वो हाँ वो पैरेलल वो हाँ? बैक अरे ये R और ये R 2R Yes. 2R अगेन R तो वायर ही हट गई। हाँ फिर ये वायर हट गई ऊपर आ गया R R सो R 2R 3R 4R 5R ओके पूरा सीरीज पूरा सीरीज में हो जाएगा ना। हाँ। उसके बाद ये पैरेलल में जाएगा। सर इसका 2R है इसका 5 2R इसका आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? 2R इज करेक्ट। कैसे किया है तुमने? फोल्डिंग सर तो इसके पहले आ रहा वेरी नाइस। सर इसके पहले वाला है उसमें भी अगर मिरर रहता तो ऐसा ही आता हाँ। ऐसा ही होता तो इधर मैं नहीं समझा सर फोल्डिंग में आपने नहीं किया था वो नहीं समझा फोल्डिंग वाला जो बात आपने बोला जो फोल्डिंग करते हो ना वो टर्मिनल्स के क्रॉस वाले ट्रेन पे किया। सॉरी इसमें अगर ऐसे फोल्ड करने जाओगे तो ए और बी ओवरलैप कर रहे हो तुम तो। हाँ फोल्डिंग टर्मिनल्स के क्रॉस किया करो। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सेगमेंट खोलो उसमें देखो फोल्डिंग सिमेट्री जो मैंने ली है वो टर्मिनल से पास हो रहा है प्लेन। हाँ इतने थे बोला। तो इधर भी फोल्ड कर सकते हो पर ऐसे लेकिन ऐसे फोल्ड ही नहीं कर पाओगे नहीं, नहीं, टर्मिनल्स नीचे हैं। हाँ हाँ अगर बीच में होते तो आप यस ठीक है। दोबारा। 2R आ रहा है फोल्डिंग सिमेट्री है सिंपल सिंपल सी चीज है। इसको ऊपर वाले सर्किट को फोल्ड करो मतलब ऊपर वाली पूरी लाइन हटा दो और नीचे सबको R/2 कर दो। सॉल्व करो किया कभी कभी ना थोड़े एडवांस टाइप जगह चले जाओगे तो तुमको क्वेश्चन 3D में आने लग जाएंगे। मैं बना देता हूं दिमाग लगाओ उसके बाद मैं बताऊं। ये हो गया क्या बनने वाला है? क्यूबॉइड। तुम लोगों को क्या लगता है मैं एक ही 3D फिगर जानता हूँ क्या? काइट। Please pardon my drawing. अपन नीचे से देख रहे हैं। क्वेश्चन इज सिमिलर। इसमें हर एक वायर में R रेजिस्टेंस है सॉरी हर एक साइड में ठीक है। इसका आंसर कितना आया था? सर रेजिस्टेंस कितना? हाँ सब सेम है R हर एक वायर में हर एक साइड में पिरामिड है थोड़ी सी एज पे आप हर एक एज पे करेक्ट सॉरी माय बैड हर एक एज पे ब्रो सेम थिंग अरे एक तो ना प्रिज्म नहीं होता है प्रिज्म सो चोक्सी का पे थोड़ा इंग्लिश का दोबारा बोल चोक्सी का क्या है ये चोक्सी नाम लिया है इसने चोक्सी में इंग्लिश खराब हो गई इसने ऑफिशियली YouTube पे बोल दिया है तू देख और मैं इसमें चोक्सी वालों को टैग करना है। सर क्लास टीचर का प्रिंसिपल का सबका नाम है हाँ बोल ना बराबर बोल हैशटैग मुस्तानसिर सर बोल दो क्या सर मैं बोल दूंगा मुझे कोई दिक्कत क्लास टीचर कभी किसी टीचर को आप मार्केट में नहीं
ठीक है, कोई कैसा भी है, अगर कोई टीचर है उसको नॉलेज है, उसका पढ़ाने का तरीका हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। अच्छे से सिमोन का डाउट आया, मैं क्लियर नहीं करूंगा, कोई क्लियर कर दो। पूछ रही है व्हाट इज ए। Where is it? I didn't even ask what else, where. So which is it at the corner? या कॉर्नर। Oh, even B is at the corner. Forget this. क्या हुआ? ये ऊपर से फोल्ड किया है। नहीं, उसका ऊपर से नहीं चला। दबा दिया। कभी भी, अरे सुनो, तुम्हें आता है? कभी भी 3D के सर्किट्स आए या 3D में कभी आपको कोई फिगर दिख जाए, उसको पकड़ो और 2D में डिस्प्ले करो। मतलब इस प्रिज्म को ऊपर से ले और देख, मुझे ऐसा दिखेगा। अरे कोई बात समझ? हाँ, ऊपर से देखो, या मैंने आपको क्या बोला, 3D के फिगर को 2D फिगर में लेके आओ, उसको पकड़ो और दबा दो। ठीक है, तो डायग्राम ये बना, आर 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 आर, ये सॉरी एक आ गया सर। अब यहाँ कितना आ रहा है? 5/6 तो नहीं आ रहा है। तूने सिमेट्री गलत लगाई है कोई तो। कितना? 10/3। कौन सी सिमेट्री लगा रहे हो? मतलब मिरर सिमेट्री लगेगी? मिरर सिमेट्री लगेगी तो इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं है। इसको बना दिया वो फोर्स वाला के जैसा सेम ही तो है यार। सेम R R 2R 2R and R 2R and R 2R/3। Similarly यहाँ 2R/3, so 2R/3 plus 2R 8R/3 and R is in, sorry, 8R/3 and 2R/3 is in parallel। 10R/3 लगा नहीं, हाँ 8R/3 and 10R/3। यहाँ से निकालो कितना आ रहा है? I got 11 अरे ये है टर्मिनल्स। देख, इसको मिटाया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2R/3। सिमिलरली इसको मिटाया तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2R/3। Now 2R/3 plus 2R, how much? 8R/3। तो इस पूरे को मिटा के यहाँ पे लिख दिया 8R/3। अब 8R/3 and 2R/3, how much? 2, 4, 5। 24 तक आएगा सर। 2R/3 आएगा। टोटल 2R/3 आएगा। 8R/15 लग रहा है। Yeah, it's 8R/3. 8R/3। इस टाइप के सिमेट्रिक सर्किट्स 12 15 बराबर। सुनो,
easy है वाला फाइबर और डुअल पैरेलल है फाइबर और डुअल पैरेलल किया है तो केनाल पे सेकंड आ जाता है बराबर अंतर आपने फाइबर पे कुछ बोला इजी तो चुटकी को बजा रहा हूँ मैं किससे बोल रहा हूँ When did you say that? Last. सर एक ही करे R बैलेंस ऑफ वैलिड क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन हाँ I did not understand how it is. फोल्डिंग से कंप्लीट करो Yeah. सो नीचे का सब मिटा दो और ऊपर से बार बैठ कर Yeah. बस इसके बाद क्या See. So it was a junction. नो इन द साइड्स Okay. एजेस सबको नीचे होती है जो आपको सबको आगे सब में सब में फिर समझ इसे क्या बोलते हैं क्यूब क्यूब कितने लोगों को पता है इसे क्यूब बोलते हैं यार इसको नहीं कितने लोगों को पता है कि इसे क्यूब बोलते हैं बोल सकते बोल सकते स्पेशल टाइप ऑफ क्यूब है इसका हाथ नहीं गिरा सबको पता है अच्छा आरुष हाउ मेनी एजेस आर क्यूब हैव एजेस हाँ 12 अच्छा कितनी एजेस होती हैं क्यूब में कितनी एजेस होती हैं क्यूब में आज के बाद कभी किसी को बोलना मत कि आपको क्यूब पता है ये कितनी एजेस होती है क्यूब में 8 sides 8 sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 sides 8 sides 6 faces कितनी होती हैं 8 sides बोल रहे हैं नहीं वो छोड़ दे कितनी होती हैं Edge. हाँ 8 8 एजेस बोल रही है यार तुम लोग कमाल कर रहे हो। सर हमारे साथ नहीं है बोल रही है वो यार सर 12 edges 12 sir Edges. Okay, wait. Sorry. अरे, I was thinking vortexes. हाउ मेनी कॉर्नर्स 1, 2, 3. अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्नर एंड एज सर ऐसा होता है लाइन और कॉर्नर पॉइंट आउट एजेस लाइन The two have edges. where edges join it The corners are edges. कितने होते हैं 8 corners जब तक पूरी क्लास से एक आंसर नहीं आएगा मैं नहीं लिखूंगा 8 कितने कितने सर डैश सर बोला उस्ताद से 8 है ना 6 अच्छा साइड क्या होता है so वो बड़ा चेहरा आप स्क्वायर सर ये एक बच्चा आंसर दे रहा है कितनी साइड है 12. करो इसका 12 कैसे आ गया सर साइड रहते हैं अरे इसमें साइड है अरे कितनी साइड है दिखा कैसे छह साइड खड़े हो जाए एकदम ये साइड है कि फेस है अरे भैया ये पूरा एक साइड है कि ये फेस है सर मैंने बोला ना साइड से रहते हैं नहीं रहते साइड फेसेस रहते हैं 3D का 3D का फेस क्यूब
मैं आपको बता रहा हूं कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 साइड्स होती हैं Those are edges. और 6 फेसेस होते हैं। रट लो। So why would you call it sides? Those are edges. साइड कौन सा है? Yeah, but like it's. अब मेरे को भूल गया साइड कौन सा है? वो It's सब not well defined. नॉट डिफाइंड 0/0 है क्या? क्या तुम लोग शुरू से बिशप्स में पढ़ते हैं? हां इंजीनियर सर मैं प्लीज रिफर करा के आता हूं। हाँ, स्कूल वालों को जाके बोलो मुझे सर क्यों भी नहीं बताया। अबे पागल हो, साइड में तुम्हें रेक्टेंगल में साइड क्या होती है? अच्छा, अरे साइड ऑफ फेस सही बोल रहा था ये लड़का। आई थिंक शायद ये भी सही बोल रहा था। सर ये तो मैं भी बोल रहा था। सर बोल तो मैं भी रहा था सर। ठीक है, राइट बोल रहा था बोल। अच्छा मेरी बात सुनो। क्यूब में एक सेट टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, एकदम सेट। ठीक है, एचसी वर्मा में भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसमें आपसे रेजिस्टेंसेस पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज कॉर्नर्स को नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कितने टाइप्स के? ऐसा नहीं है उसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ है, बिल्कुल है। मैं एडवांस में कुछ बच्चों को कराता हूं। जब मैं तुम्हें एडवांस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि उसका आंसर आपको रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 4। कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 4, यहां पे साइड पे। दूसरा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 3। तीसरा, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बिटवीन 4 and 7। बॉडी डायगोनल, डायगोनल नहीं, बॉडी डायगोनल। ठीक है, सो हमने कोटा में सीखा था, इसको याद करने का एक सिंपलेस्ट तरीका ये है। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, एजेस, फेसेस, बॉडी डायगोनल। One, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये नहीं कि मैंने तुम्हें 1 और 4 के क्रॉस बताया है और कभी किसी ने 5 और 6 के क्रॉस पूछे तो आंसर कुछ अलग है। क्यूब है ये क्यूब है। आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, क्यूब है, इसके हर साइड में, हर फेस में ऐसे जनरली क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। उस समय ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये आपका आंसर है, रटा होना चाहिए। ठीक है, एचसी वर्मा में आई थिंक शायद उन्होंने फेस के क्रॉस पूछा है। ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एचसी वर्मा में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स 2-3 बार लिखना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। फेयर इनफ। प्लीज को उतार लो। हाँ, इसका प्रोसेस आ गया 3 2 and 6 ऐसा। करेक्ट।
सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। वो जनरली थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन चला जाता है। बेसिकली आप इसको जब निकाला भी जाता है तो इस कमरे को इमेजिन करो, इसमें एक रेजिस्टेंस है, उसमें एक रेजिस्टेंस है, इसमें है, उसमें है, ऐसे सारे रेजिस्टेंसेस इमेजिन करो, ठीक है। सपोज मुझे इसके और इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये तो सीरीज हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जनरली थोड़ा सा इमेजिनेशन में चला जाता है और कोई खास बात नहीं है। इतना टाइम तुम्हारे पास एग्जाम में, जब तुम इसमें दिमाग लगाने जाओगे तो तुम्हारा एग्जाम छूटेगा या दिमाग छूटेगा, इससे बढ़िया है। फेयर इनफ। Yes.